Hello everyone, myself T. Kamina, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, अवकलन समीकरण में प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकलन समीकरण में हमने पढ़ा था लाग्रांज समीकरण और क्लारेट समीकरण। क्लारेट समीकरण को हल करने की जो बेस्ट मेथड था डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी हम क्लारेट रूप में p को c से प्रतिस्थापित करते ही हम उसका अभिष्ट हल प्राप्त हो जाता था। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस थी हम उसको क्लारेट रूप में डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, तो हमें कुछ उसमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने कल भी जो लेक्चर पढ़ा था लास्ट में, उसमें पढ़ा था हमने, तो आज हम प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन x स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, ये प्रतिस्थापन करना है का प्रयोग कर हल कीजिए। ए एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी इंटू पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, इससे हम निकाले तो 2x dx इक्वल टू डी यू, 2y dy इक्वल टू dv। अब यदि इनसे मान निकालें dy अपॉन dx का जो p होता है हमारा स्मॉल p इक्वल टू ये आएगा x अपॉन वाई dv अपॉन dx, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को निकाल चुके हैं। या इसमें इसका भाग दें तो dy अपॉन dx निकल जाता है, वो x अपॉन वाई dv अपॉन du। अब इन दोनों के प्रतिस्थापन जो हमने किए उनकी सहायता से x इक्वल टू रूट यू और y इक्वल टू रूट वी, dv अपॉन du, सॉरी dx नहीं है, ये है du और इनटू कैपिटल P मान लिया हमने इसको dv अपॉन du को। ये है, मैं लिखा हूं dv अपॉन du। अब इन मानों को दी हुई समीकरण में हमें रखना है। तो a एक्स वाई, तो a रूट यू रूट वी, क्योंकि x इक्वल टू रूट यू और y इक्वल टू रूट वी। पी स्क्वायर इक्वल टू, यानी p इक्वल टू हो जाएगा तो जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर करना है, तो p स्क्वायर की जगह होगा u अपॉन वी इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर u माइनस ए वाई स्क्वायर ए वी माइनस बी, और p की रूट u अपॉन वी इंटू पी माइनस एक्स वाई, एक्स इक्वल टू रूट यू और वाई इक्वल टू रूट वी इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको हल आगे करें, अब इसी को जो हमें ये समीकरण दे रखा है, हमें इसी को हल करना है आगे। जहां जहां जो है वो टर्म हट जाएगी हमारी, बाकी नहीं है। जैसे हमारे पास में रूट यू है, यहाँ पे रूट वी, यहाँ पे वी है और यू अपॉन वी है। इसमें रूट यू अपॉन वी है और माइनस रूट यू और माइनस रूट वी है, यही है। बाकी यदि हम देखें तो रूट यू यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, तो रूट यू तो कैंसिल हो जाएगा। या हम ये करें इसमें सीधा सा कि रूट वी अपॉन यू, इसका गुणा करें इसमें, रूट वी अपॉन रूट यू। जब रूट वी अपॉन रूट यू का गुणा करेंगे, इसमें जो जो हमारे पास टर्म बचेंगी वो हम इसमें लिख रहे हैं। जैसे रूट वी का वी अपॉन रूट यू का गुणा होगा तो रूट यू कैंसिल हो जाएगा, रूट वी इंटू रूट यू वी होगा, वी से वी हो जाएगा तो यू बचेगा। ए यू पी स्क्वायर, रूट ये विपरीत है, यू यू अपॉन वी है, ये वी अपॉन यू का गुणा किया हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू माइनस ए वी माइनस बी इंटू पी माइनस वी। ये रूट यू अपॉन वी है, रूट वी अपॉन यू का गुणा किया, यू से यू कट जाएगा, रूट वी का गुणा किया तो रूट वी हो जाएगा। अब इसको इसके बाद लिखा, यदि हम इसको लिखें इसमें यूपी कॉमन लें, यू इंटू कैपिटल पी, तो एपी बचेगा यहाँ प्लस 1, एक यूपी ये रहा, माइनस बीपी ये अलग से ले लिया, माइनस वी, अब जो वी के है उसके साथ वो गुणा अलग लिख लिया, और 1 प्लस एपी इक्वल टू 0। अब v इंटू 1 प्लस एपी इक्वल टू माइनस बीपी, यदि इसको इधर भेज दें तो माइनस बीपी प्लस यूपी इंटू एपी प्लस 1 प्लस एपी से इसको डिवाइड कर दें तो v इक्वल टू यूपी माइनस बीपी अपॉन 1 प्लस एपी। ये p कैपिटल है यहाँ पे, ये क्लोरेट रूप है, क्योंकि क्लोरेट रूप यही था हमारा कि px प्लस एफ, इसका सॉल्यूशन होता था y इक्वल टू एफ सी प्लस एफ इंटू सी एफ सी। अब p कैपिटल p को एक स्वेच्छ अचर चीज c से प्रतिस्थापित कर दिया, तो अभिष्ट हल होगा v इक्वल टू यू सी माइनस बी सी अपॉन 1 प्लस ए सी।
v इक्वल टू वाई स्क्वायर है जो हमने प्रतिस्थापन करके शुरू में ही माने थे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस बी सी अपॉन 1 प्लस ए सी, सी स्वेक्स अचर है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एक्स माइनस वाई और पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर पी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, ये हमें प्रतिस्थापन करना है। तो इससे हम लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो या लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, तो कैव स्मॉल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें इसका भाग दें तो इसकी वैल्यू अपने इजीली निकल जाती है। तो ये होगी एक्स अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू। ये बार बार डी वी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूं, लेकिन ये डी वी अपॉन डी यू है, डी वी अपॉन डी यू। तो रूट यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी यू इक्वल टू, ये हमने पी मान लिया, कैपिटल पी है डी वी अपॉन डी यू। अब दी हुई समीकरण में ये मान प्रतिस्थापन करें हम, जैसे पी का मान रखेंगे तो रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल पी रूट यू, क्योंकि एक्स इक्वल टू रूट यू, माइनस वाई की रूट वी इंटू में रूट यू अपॉन वी कैपिटल पी इंटू रूट वी प्लस वाई एक्स की जगह रूट यू इक्वल टू एच स्क्वायर पी की जगह रूट यू अपॉन वी इंटू पी। अब हमें इसमें देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन नहीं आ रहा, और कौन सी टर्म कट रही है। अब देखें इधर एच स्क्वायर पी है, अभी इसमें यदि हम यहां लें, इसमें एक क्वेश्चन में गुणा करना पड़ेगा हमें किसी का, वो गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको लिख देंगे। जैसे ये यूपी माइनस वी है, जैसे ये रूट यू है, रूट यू रूट यू रूट यू, रूट यू हर टर्म में है इसकी में, भाई रूट यू यहां पे भी है, यहां पे है, तो ये यू ही होगा, यू ही होगा, और यू अपॉन रूट वी, तो रूट वी जैसे ही आएगा, यदि रूट वी का हम इसमें गुणा करें, जैसे रूट वी का हम इसमें गुणा करें तो ये टर्म ये आ जाएगी। वैसे इन जनरली देखा जाए तो रूट वी अपॉन इसका गुणा करें, इसका ये गुणा किया है हमने इसमें रूट वी अपॉन यू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट यू अपॉन वी था इधर, तो एक हो जाएगा, या इसको इधर भेजें, या ये भी हो सकता है रूट वी अपॉन यू। अब जो टर्म है वो हमें ज्ञात करनी है, जैसे रूट वी अपॉन रूट यू का गुणा करना है, जैसे रूट वी का तो हम इसके साथ कर देते हैं, इस टर्म के साथ, और रूट अपॉन 1 अपॉन रूट यू का इसके साथ कर देते हैं। भाई ये तो इससे ये कटेगा। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, जैसे देखा जाए, एक लिख रहा हूं मैं अभी इसमें, यदि गुणा करें इसके साथ रूट वी अपॉन यू, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहली वाली टर्म के साथ तो कर लिया हमने रूट वी का, और इस वाली टर्म कर लिया हमने रूट यू का। रूट वी अपॉन यू यहां लिया है, रूट वी अपॉन यू यहां लिया है। जब रूट वी का इसके साथ गुणा होगा तो ये यूपी माइनस वी हो जाएगा, कि ये रूट वी से रूट यू इंटू रूट यू यू, और वी रूट और अंडर रूट वी ये वी। इसी तरह यदि रूट यू का इसके साथ गुणा करें तो ये पी प्लस 1 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू, भाई ये v, इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर दें तो 1 प्लस पी हो जाएगा, एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस 1। अब इससे v निकालें, पक्षांतरण करके v को इधर भेजें तो ये माइनस में आ जाएगा इधर, तो v इक्वल टू यूपी माइनस एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस 1। ये क्लोरेट का रूप है, जो क्लोरेट समीकरण होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो ये वही है v इक्वल टू यू कैपिटल P माइनस एच स्क्वायर कैपिटल P अपॉन कैपिटल P प्लस 1। अब जो क्लोरेट का समीकरण आ गया, उसके बाद हमें अभिष्ट हल के लिए जो अभिष्ट हल निकालते हैं, इसका ये अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल होगा v इक्वल टू यू सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1। जो एक कैपिटल P था उसको एक स्वेच्छ अचर c से प्रतिस्थापन कर दिया। अब जो v और u थे हमारे, जो हमने प्रतिस्थापन करके इसको स्टार्टिंग से क्वेश्चन को हल किया था, वहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी था, तो हम v की जगह वाई स्क्वायर रखते हैं और एक्स यू की जगह रखते हैं एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1। ये c क्या है, यहाँ पे एक स्वेच्छ अचर है,
सी स्विच अचर है। तो थैंक्स, ये हमारा आज ये जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने जो लाग्रांज और क्लारेट के समीकरण के क्वेश्चन किए तो ये हल हुआ। अब हम आगे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी एलडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एक फिर इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन का भी एक चैप्टर आएगा, विचित्र हल का। थैंक्स।